पितरों की विस्मृति या अपमान। कई लोग मौकों पर अपने पितरों को याद नहीं करते, ये अपमान हो जाता है उनका, ये पितृदोष का कारण बनता है। धर्म के विरुद्ध जो लोग चलते हैं, अब ये भी एक अलग चीज है। धर्म के विरुद्ध जो धर्म का पालन नहीं करते, पितृदोष खड़ा होता है। वृक्ष फल से लदे हुए, पीपल, वट आदि इत्यादि जिन पेड़ों से किसी का जीवन चल रहा है, अगर वो आप कटवा देते हैं तो उसके वजह से भी आपको पितृदोष लगता है। नाग की हत्या हो जाए आपसे, सांप की हत्या आपसे हो जाए, या आपने किसी को कहा भाई ये सांप है मार दे इसे, ऑर्डर किसने दिया? परिणाम किसको मिलेगा? आपको। उसकी मृत्यु का कारण आप बनेंगे तो आपको पितृदोष लगेगा। मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, कई लोग सोचते हैं क्यों होता है। अब इसके निराकरण में हम जब कथा में जाएंगे तो चीजें समझ में आएंगी। गौ हत्या या गौ का अपमान, अगर आपने कभी विरोधाभास से गाय को ऐसे भी कर दिया तो पितृदोष लग जाएगा। नदी, कुआं, तालाब, पवित्र स्थान, ध्यान रखिएगा, नदी, कुआं, तालाब, पवित्र पेयजल आदि स्थानों पर मलमूत्र त्याग देना, क्योंकि उससे जीवों का जीवन होता है, हमारा और आपका भी है। पितृदोष का महादर्शन है। कुल देवी देवता आदि का अपमान हो जाना, कुल देवी देवता आदि का अपमान हो जाना, अगर ऐसा हुआ है तो पितृदोष बनेगा ही बनेगा। पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी पवित्र दिनों में अपने आप को अपवित्र रखना या अपवित्रता का कार्य करना। पूर्णिमा, अमावस्या या जो विशेष दिन होते हैं पूजा पाठ के आदि इत्यादि के, उस दिन अच्छे कर्म न करना, गलत कुछ भी हो, ऐसा कर्म करने वाले को पितृदोष लगता है। अगर जीवन में इन चीजों को आप देख रहे हैं, अब कुछ चीजों और नोटिस करा दूं, क्योंकि उसके बाद फिर जब मैं कथा में जाऊंगा तो उस फ्लो से बाहर नहीं आऊंगा, तो एंटर पूरे प्रॉपर वे में कर लें। अगर आपके घर के अंदर अब सामान जो है, जो आपके घर के एसेसरीज हैं, वो अस्त व्यस्त हैं। कई लोगों के घर में घुसो ऐसा लगता है कबाड़ी के यहां आ गए, जबकि महंगे महंगे आर्टिकल्स उनके यहां होते हैं, लेकिन कोई चीज कहीं पड़ी है, कोई चीज कहीं पड़ी है, बेडरूम अस्त व्यस्त पड़ा है, बाथरूम बहुत गंदा है, किचन में तो घुसने की हिम्मत ना हो, जूते चप्पल अस्त व्यस्त पड़े हैं। अगर इस तरह की स्थिति है तो ये पितृदोष नहीं है, पितृ दोस्त बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, और एक दूसरे के दोस्त बनते हैं। मतलब कई पितृ इकट्ठे हो जाते हैं, कई प्रेत इकट्ठे हो जाते हैं ऐसी जगहों पर। प्रेत का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी, जो दोनों तरीके से वायुमंडल में है। एनर्जी तो एक ही होती है, एनर्जी अलग नहीं होती, मगर जैसे जैसे उससे व्यवहार होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव होती चली जाती है। अगर आपके यहां, आपके घर के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है तो पितृदोष बन जाएगा। वास्तु क्या कहता है? या पुराने घर कैसे होते थे? पुराने घरों के अंदर आप देखते थे, जब घुसते थे तो अंदर जाके एक दालान होता था, तो कोई भी एनर्जी निकलेगी वो सीधे ऊपर चली जाएगी, वो रुकेगी नहीं। और आज हमारे 2 और 2 कमरे, 2 BHK, कहने का मतलब ये है, और वो भी भगवान की कृपा है, एयर कंडीशन ने कृपा कर दी है तो उसने वो भी बंद करा दिया। और अगर उसमें गृहस्थी है और क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, एक तरफ दरवाजा दूसरी तरफ भी हो, खिड़की हो, कुछ भी हो, अगर वो नहीं है तो भविष्य में आपके यहाँ ये बनेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी रुक रही है, मूव नहीं कर रही। एंड व्हेन देयर इज नो मूविंगनेस, तो आप समझ लीजिए कोई चीज जैसे कोई जम जाए, नाली है, नाली के अंदर चौक हो जाता है, क्यों होता है? उसके बाद वो बदबू मारेगा ना। ऐसे ही एनर्जी है, आप इसको समझिएगा। आपके पितरों की तस्वीर गलत तरीके से घर में उपयोग हो जाना,
पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा की, जैसे मैं यहां बैठा हूं, ये दक्षिण है, यहां पितरों की आप तस्वीर लगा सकते हैं, मगर वो भी ड्राइंग रूम में नहीं लगानी है, वो आपको ऐसी जगह लगानी है जब बाहर के लोगों का देखना करना कम हो। समझिएगा इस बात को। पितरों को जिसने स्थान दे दिया, पितरों की जिसने मड़िया बनवा दी, पितरों को जिसने मूर्ति लगवा दी, या पितरों की रोज सकाम भाव से घंटी बजा के जो पूजा कर रहा है, उसके जीवन में कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। पितृ उसको जीवन भर परेशान करेंगे। क्यों? पितृलोक भगवान ने क्या फ्री में बनाया है? आपको आप अपने घर पहुंचे, बाहर आपके लिए सोने का सोफा डाल दिया है, बोला जी वो यही बैठना है आपको, तो आप घर में नहीं जाओगे। सोने का सोफा, आप बोलो बेड डलवा देते हैं, आप क्या कहोगे? भैया चाहे कुछ हो, मुझे तो मेरा बेड चाहिए, मेरा घर चाहिए। पितरों को पितृलोक चाहिए, आपका घर और वो मड़िया नहीं चाहिए जो 2 ईंटों में टोक के आप लगा देते हो, और वो आपके जीवन का सत्यानाश एक नहीं तो चौथी पीढ़ी तक निपटा ही देगा। वो पितृदोष का महाकारण पितरों को स्थायी कर देना, रोक देना। आप किसी नदी को रोक के बताओ क्या होगा? आगे की पूरी प्रवृत्ति रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? ये वो चीजें हैं जिन्हें लोग कर रहे हैं। घरों का वास्तु डिस्टर्ब अगर आपका है तो पितृदोष आ जाएगा। अगर आपके यहां तर्पण, जल तर्पण, श्राद्ध ये सारे प्रॉपर वे में नहीं हो रहे हैं तो पितृदोष आ जाएगा। और आज की तारीख में अगर मैं ये कहता हूं कि 99% लोगों के यहां ये है, तो अब बताइए मैं कहां गलत कह रहा हूं? आपको मिलेगा, चिड़चिड़ाहट मिलेगी, आपस में बनता नहीं मिलेगा, कभी ये होगा कभी वो होगा, और आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको यही मिलेगा। इसलिए अपने पितरों की इस गुस्से को शांत करने का पर्व श्राद्ध पर्व है। सनातन संस्कृति में अनेकों त्योहार हैं, अनेकों पर्व हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा पर्व है। आप नोटिस कीजिए, 16 दिन का आपका कौन सा त्योहार है? कोई नहीं है, लेकिन ये है। मतलब अब इससे पता लगा लीजिए कि पितरों की कितनी बड़ी स्थिति है। माता जी भी 10 दिन के लिए आती हैं, गणेश जी भी 8-10 दिन में जय जय करके कहते हैं अब मैं जा रहा हूं। लेकिन पितरों का साइंस देखिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा विज्ञान है कि उनके लिए क्यों? क्योंकि एक प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक के ये जो 15-16 दिन आपके लिए दिए हैं, वो इसलिए क्योंकि इसी में जीव आया है, इसी में जीव जाएगा। और इससे भी बड़ा एक रीजन, अपने पितरों का गया न करना, गया श्राद्ध न करना। गया श्राद्ध जिनके यहां नहीं हो रहे हैं, आने वाले समय में कभी कभी कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, छोटी मोटी बीमारी कुछ करती नहीं है, इकट्ठी बड़ी आती है, जब भी आएगी अरे वो तो बिल्कुल स्वस्थ थे। आपका एक डायलॉग है, वो तो सुपारी भी नहीं खाते थे, लेकिन उनको कैंसर कैसे हो गया? कभी सोचा है इस बारे में? सोचना, इस 7 दिन की कथा पूरा सोचने पे मजबूर करेगी। कथा का विज्ञान ही ये है कि हमारा जीवन सुधरे, हम श्रेष्ठ बने। तो निराकरण कैसे हो साहब? गलती तो सबसे होती है, कौन ऐसा है जिससे गलती नहीं होती? तो लिख दिया, श्राद्ध पक्ष में तर्पण, श्राद्ध इत्यादि पूरे संयम और धर्म से करें।